सो ये हमारा सेकेंड लेक्चर है थर्ड मॉड्यूल का, जहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं और कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि कैसे उसका फॉर्मूला और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसमें मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर टूल यूज़ करना आ जाए तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा, क्योंकि ट्रेडिंग से हमको पैसा बनाना है, हमको उसका फॉर्मूले में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हम पहले 3 इंडिकेटर की बात करेंगे, उसको मैं पीपीटी पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उसका लाइव एग्जांपल लेंगे और तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। और उसके बाद थर्ड लेक्चर में और 3 इंडिकेटर और उसका यूज़ कैसे करना है। सो मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं तो आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया मिलेगा। सो यहाँ पे सबसे पहला जो इंडिकेटर मैं जिसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, मैकडी। मैकडी का मतलब आपका मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। सो यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक लाइन आपको ऐसा दिखाई देगा, एक लाइन रहेगा जिसमें 0 1 2 3 ऐसा रहेगा और -1 -2 -3 कुछ इस तरीके से। उसमें से टोटल 2 लाइन होते हैं। पहला मैं एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इसका मैं कलर आपको पहले ही बता देता हूँ ड्रॉ करके। सो यहाँ पे एक कलर आपको दिखाई देगा, फॉर एग्जांपल ये आपका ग्रीन कलर का मैं एक लाइन इस पर ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरीके से, राइट। एक ऐसा लाइन रहेगा, एक जो रहेगा आपका वो मूविंग एवरेज लाइन रहेगा। सिंपल मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, मूविंग एवरेज लाइन रहेगा। और दूसरा आपका जो लाइन रहेगा एक सिग्नल लाइन रहेगा। तो सिग्नल लाइन को फॉर एग्जाम्पल हम रेड लाइन से कंसिडर करते हैं, वहां पे शायद कलर चेंज होगा, तो कुछ इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन में आपको अगर स्टॉक में अगर कोई अगर देता है टीसीएस, उसमें एंट्री करो तो कब एंट्री करना चाहिए, आपको ये मैकडी लाइन हेल्प करेगा। सो आपको एंट्री कब करना है, यहाँ पे एंट्री करना है जब भी कप शेप फॉर्मेशन होता है। मतलब आपका ऐसा एक लाइन है 0 और जब भी मैकडी नीचे आता है और ऐसा टर्न होता है यहाँ पे, तब आपको एंट्री लेना है। फिर से नीचे आता है, यहाँ पे एंट्री करना है। तो यहाँ पे आपका बाय पोजीशन होगा, बाय पोजीशन मतलब स्टॉक के अंदर एंट्री करना है। यहाँ पे आपका सेल पोजीशन मतलब जैसे ही अगर मैकडी ऊपर जाकर के नीचे आने की कोशिश करे, समझ जाओ स्टॉक गिरने वाला है। ऊपर जाकर के नीचे आने की कोशिश करो, समझ जाओ सेल करना है। तो ये आपका बाय पोजीशन यहाँ पे है, सेल पोजीशन यहाँ पे। लेकिन एक और लाइन है यहाँ पे आपका ग्रीन लाइन मतलब क्या, जब भी ये जो रेड लाइन है, फॉर एग्जाम्पल ये सिग्नल है, सिग्नल लाइन इसको कहते हैं, जो आगे दूसरा कलर भी ले सकते हो आप। तो ये जो रेड लाइन अगर जब भी ग्रीन कलर को कट करे, मतलब मूविंग एवरेज लाइन को कट करता है, तब आप स्टॉक के अंदर एंट्री करो फॉर इंट्राडे पर्पस के लिए। इंट्राडे अगर आप कर रहे हो तो सिग्नल लाइन जब भी मूविंग एवरेज लाइन को कट करता है तब आपको एंट्री करना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेड फॉर 2 महीना 2.5 महीना या 1-1.5 महीने के ऊपर, तो इसमें अगर सिर्फ ये कप शेप फॉर्म हो जाए तो आप उसके अंदर एंट्री करने का सोच सकते हो। लेकिन इसी इंडिकेटर पे बेसिस पे आपको एंट्री नहीं करना है। लेकिन फिलहाल आपके साथ और 5-6 इंडिकेटर शेयर किया जाएंगे, वो और ज़्यादा कंफर्मेशन आपको सब मिला करके चेक करना है, राइट। एक चीज़ से नहीं ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग करना है तो कंफर्म अच्छा ट्रेडिंग हो। 100 ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक क्वालिटी 2 ट्रेडिंग भी मिल गए, उसके लिए सारे के सारे इंडिकेटर लगा करके चेक कर लीजिए, राइट। तो यहाँ पे हम जितना सिंपल ट्रेड रखेंगे उतना बेहतर है। तो मैकडी का हम यूज़ देखते हैं कैसा यहाँ पे। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टीसीएस या कोई भी कंपनी का एग्जांपल ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैं इंडिकेटर लिखा हुआ है, इंडिकेटर पे क्लिक करना है, इंडिकेटर पे जाओ, यहाँ पे मैकडी टाइप करो। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया, आप देख सकते हो मैकडी। तो जैसे ही मैंने आपको कहा एक ब्लू लाइन होगा और एक रेड लाइन होगा, राइट। तो यहाँ पे जो ब्लू लाइन है आपका सिग्नल लाइन है, ब्लू लाइन आपका सिग्नल लाइन है और रेड लाइन यहाँ पे आपका मूविंग एवरेज लाइन है। आपको कब एंट्री करना है, जब ये नीचे की तरफ हो। तो मैंने जैसे कहा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये आपका जो मैकडी लाइन है, ये ब्लू लाइन जो है उसको कट कर रहा है रेड लाइन को, यहाँ पे आपका एंट्री बनता है। मतलब आपको स्टॉक यहाँ बाय करना चाहिए था। उसके बाय करने के बाद आप देख रहे हो स्टॉक ऊपर गया है। फिर यहाँ पे जैसे ये आप देख रहे हो कि सिग्नल लाइन ऊपर की तरफ है, उसने रेड लाइन को क्रॉस किया है नीचे की तरफ, तो स्टॉक क्या हुआ है, नीचे आया है, क्योंकि मैकडी लाइन भी नीचे आ रहा है, राइट। फिर यहाँ से थोड़ा सा ऐसा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ से फिर टर्न बैक करके फिर से ऊपर गया है। लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी सिग्नल लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया और कप शेप नीचे से फॉर्म कर रहा है, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया है। यहाँ पे भी आप साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो सिग्नल लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया है, उसके बाद स्टॉक के अंदर में यहाँ से लेके कम से कम अप साइड ऊपर दिया है। तो यहाँ पे मैकडी के हिसाब से यही स्टॉक नहीं, आप कोई भी स्टॉक अगर आप देखो
सो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो यहाँ पे आप अगर देखोगे कि यहाँ पे मैकडी लाइन, अगर आपका जो सिग्नल लाइन है उसने रेड लाइन को क्रॉस किया और नीचे कप शेप फॉर्म कर रहा है, उसके बाद स्टॉक यहाँ से भी ऊपर गया है, यहाँ पे कप शेप फॉर्म कर रहा है, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया है, यहाँ पे कप शेप फॉर्म कर रहा है और क्रॉस कर रहा है, स्टॉक ऊपर गया है। तो यहाँ पे मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि मैकडी लाइन को इस तरीके से आपको यूज़ करना है, और जब ऊपर से इस तरह से कट करे तो आप शॉर्ट सेलिंग करने का सोच सकते हो। तो मैकडी लाइन का भी यूज़ करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन ये फिलहाल एक इंडिकेटर था, अभी हम और 2-3 इंडिकेटर का यूज़ करेंगे तो आपको क्लियर आइडिया मिलेगा। आपका नेक्स्ट इंडिकेटर मैं ले लेता हूँ तो आपको और क्लियर आइडिया मिलेगा कि मैकडी के हिसाब से आप एंट्री करना चाहते हो, लेकिन मेरे ख्याल से 1-2 इंडिकेटर और यूज़ कर लेंगे तो क्या जाता है। सो नेक्स्ट इंडिकेटर मैं इसके अंदर बताने वाला आपको RSI। RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपको सिंपली शो करता है कि स्टॉक ओवर सोल्ड जोन में है कि ओवर बॉट जोन में है। तो इसका कंडीशन ये है कि अगर आपको RSI कंडीशन ये, अगर आपको RSI फॉर एग्जांपल जैसी 75 क्रॉस करता है आपको सेल सोचना है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट जोन में बहुत ज़्यादा खरीदा गया है तो अब इसको बेचना पड़ेगा। वहीं पे RSI अगर आपको 30-35 के नीचे चले जाए तो आपको बाय करना सोचना, मतलब उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने बेच दिया, अब उसको बेच दिया तो उसको तो खरीदना भी पड़ेगा। मतलब एक रेंज आप पकड़ सकते हो 80 या 20 का, या फिर आप 70 या 30 का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जो मोस्टली यूज़ करता हूँ 30 और 70 का ही यूज़ करता हूँ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन के लिए। तो इसमें मैं RSI लाइन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ऐसा ऐसा दिखाई देगा, एक लाइन रहेगा उसके बीच में ऐसा ऐसा जाता रहेगा, राइट। ऊपर से भी एक लाइन रहेगा, नीचे से एक लाइन रहेगा। सो मैं यहाँ पे हमेशा बाय करने का सोचता हूँ और यहाँ पे आपको शॉर्ट सेलिंग करने का सोचना चाहिए। तो लेट्स सी, इसको भी हम मिक्स करके देखते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर में। अभी के लिए फिलहाल मैं यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ आपका मैकडी और हम ले लेते हैं RSI। तो यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI है आपका। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आप देख सकते हो कि मैंने कहा कि कब एंट्री करना चाहिए, जब आपका RSI नीचे चले जाए। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग में भी देख सकते हो उन्होंने 70 का रखा है और नीचे जो रखा है 30 के आसपास का रखा है। तो जैसे ही मैंने कहा कि एकदम नीचे चले जाए RSI तब आपको एंट्री करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि RSI 30 के आसपास था, उसके बाद इसमें एंट्री किया गया तो स्टॉक ऊपर गया, फिर से RSI यहाँ पे नीचे आया, एकदम नीचे आया तब आपको एंट्री करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे RSI नीचे आया था 42 के आसपास, स्टॉक ऊपर गया था, तो यहाँ पे आपको एकदम श्योर कंफर्मिटी नहीं दे रहा था, राइट। तो RSI जब भी आपका 30 के नीचे चले जाए तो आपको एक टाइम के लिए बाय करने का सोचना है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी मार्केट में करेक्शन चालू हो आपका टेक्निकल एनालिसिस वहां पे काम बिल्कुल नहीं करता है। वहां पे ना आपका RSI काम करेगा ना मैकडी काम करेगा। बस अच्छे बिजनेस को अगर आपने बाय करके रखा है, उसमें ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप उस टाइम पे एक्यूमुलेट कर सकते हो, राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस आपका मार्केट वोलेटिलिटी, अगर मार्केट करेक्शन हो कुछ ऐसा हो तो काम नहीं करता। ये चीज़ आपको याद रखना है, इसके लिए आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि RSI 28 के आसपास यहाँ नीचे आ चुका था, 22 के आसपास, फिर भी उसके बाद और नीचे आया है। अभी मार्केट में तो करेक्शन चल रहा है, पूरा का पूरा नीचे चल रहा है, तो ये चीज़ आपको नोटिस करना है। तो टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगा। जब मार्केट नॉर्मल हो जाएगा तब आपका RSI आप देख सकते हो यहाँ पे 30 के आसपास था तो यहाँ से भी ऊपर गया, यहाँ पे 30 के आसपास था यहाँ से भी ऊपर गया, राइट। तो यहाँ पे आपने RSI से भी कंफर्म किया। अब इसके बाद एक और इंडिकेटर आता है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। जो नेक्स्ट इंडिकेटर जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है स्टोकैस्टिक RSI। स्टोकैस्टिक RSI एक सिमिलर टू आपका RSI जैसा ही होता है, लेकिन उसके अंदर में 2 लाइन होता है, जैसे मैकडी के अंदर में सिग्नल लाइन होता है। तो स्टोकैस्टिक RSI आपको खास करके इंट्राडे में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। वहीं पे RSI जो आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, आप स्विंग में करोगे तो ज़्यादा कामगार रहता है, जो मेरे एक्सपीरियंस जो मैं कर रहा हूँ लास्ट 2 ईयर्स उसके हिसाब से बता रहा हूँ, राइट। तो आपको स्टोकैस्टिक RSI भी आप यूज़ कर सकते हो कंफर्म करने के लिए कि स्टॉक के अंदर एंटर करना है कि नहीं। कभी कभी आपको RSI कहेगा कि इसमें एंट्री करना, वहीं पे स्टोकैस्टिक RSI नहीं करेगा, राइट। तो अगर आपके पास 6 चीज़ है और 6 में से 4 चीज़ कहते हैं कि नहीं बाय करो, 2 चीज़ कहते हैं नहीं बाय करो, तो एक टाइम के लिए आप उसके अंदर ट्रेड ले सकते हो। फॉर एग्जांपल एक मैकडी कह रहा है कि एंट्री करो, RSI कह रहा है एंट्री करो, और बाकी के 4 इंडिकेटर कह रहे हैं नहीं करो, तो आपको उसमें एंट्री नहीं करना है, राइट। तो मेजॉरिटी विंस, राइट। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम जो स्टोकैस्टिक RSI देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से एक जोन दिखाई देगा। उस जोन के पीछे में स्टोकैस्टिक RSI कुछ इस तरह से ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब एक तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल दिखाई देगा। RSI क्या होता है, आपका एक रेंज होता है, उसी के अंदर में मतलब ऐसे ऐसे होते रहता है,
इसी में नीचे आया फिर ऊपर गया, इसी में ऊपर नीचे होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये कट करता है, लिटरली कट करता है और नीचे कट करता है। तो इसमें आपको एंट्री कैसे लेना है, इसमें भी टोटल दो लाइन होते हैं, एक सिग्नल लाइन होता है, एक मूविंग एवरेज लाइन होता है स्टोचैस्टिक आरएसआई में, जो आपको स्ट्रेंथ शो करता है। तो ये नीचे आपका जो रहेगा ये 20 या 30 का आप पकड़ के चल सकते हो। मैं 20 लेता हूँ और यहाँ पे 80 लेता हूँ। मतलब 20 के नीचे अगर स्टोचैस्टिक आरएसआई आपका गया तो आपको बाय करने का सोचना है, और 80 के ऊपर गया तो आपको सेल करने का सोचना है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल रूल है स्टोचैस्टिक आरएसआई यूज करने का, 20 के नीचे बाय, 80 के ऊपर सेल। तो इसका लाइव एग्जांपल देख लेते हैं, लेट्स सी यहीं से कि चलो हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर ही हम कंसिडर करते हैं स्टोचैस्टिक आरएसआई। यहाँ पे स्टोचैस्टिक आरएसआई आप टाइप कर लीजिए। देखो इंडिकेटर्स तो बहुत सारे होते हैं मार्केट में, राइट, लेकिन कौन सा सही इंडिकेटर है और कौन सा आपका जो कामगार है जिससे आपका काम चल जाए। जितना सिंपल आप अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रखोगे उतना बेहतर है। 1000 चीज़ लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा सिर्फ पैसा बने वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टोचैस्टिक आरएसआई। स्टोचैस्टिक आरएसआई सिंपल रूल क्या है, 20 के नीचे बाय और 80 के ऊपर सेल। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, अब ये 20 का लाइन है, 20 के नीचे आया है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बाय। लेकिन यहाँ पे कभी कभी आपको एकदम कंफर्म वाला, यहाँ पे देख रहे हो स्टॉक नीचे आया तो अब ये सिग्नल तो नहीं काम किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 के नीचे है तो यहाँ पे बाय करने बोल रहा है, तो आपने बाय किया, स्टॉक ऊपर गया। लेकिन आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड जो आपने सीखा है, जो मैंने आपको फर्स्ट मॉड्यूल में सिखाया था, उसके हिसाब से आपको टारगेट प्राइस जरूर कैलकुलेट करना है। मैं आपको सिर्फ ये इंडिकेटर बता रहा हूँ कि कैसे एंट्री करना है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे और भी चीज़ें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी यूज़ करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं चलता है। यहाँ पे इंडिकेटर देख रहे हैं, यहाँ 20 के नीचे एंट्री करो, स्टॉक ऊपर, 20 के नीचे है इसमें एंट्री करो, स्टॉक ऊपर, 20 के नीचे है स्टॉक ऊपर, 20 के नीचे है स्टॉक ऊपर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि स्टोचैस्टिक आरएसआई का भी यूज़ करके आप स्टॉक के अंदर एंट्री ले सकते हो। लेट्स सी हम तीनों ही इंडिकेटर को मिक्स करते हैं। ये आपका स्टोचैस्टिक आरएसआई है, एक हमारा मैकडी लाइन है, मैकडी लाइन भी ले लेते हैं, राइट, एक हमारा आरएसआई भी ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, अभी के लिए आपको और कंबाइन करके देखने के लिए। तो क्या किया मैंने, यहाँ पे तीनों चीज को कंबाइन करके देखा कि स्टॉक के अंदर में एंट्री लेना चाहिए कि नहीं। सो लेट्स सी मुझे यहाँ पे आरएसआई आपका जो मैकडी है वो क्या कह रहा है। यहाँ पे मेरा मैकडी कह रहा है कि सिग्नल लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया तो यहाँ पे एंट्री बनता है, साथ साथ में मेरा आरएसआई 30 के आसपास है तो एंट्री बनता है। सो यहाँ पे आपने एक तरीके से स्टोचैस्टिक आरएसआई भी अगर देखो यहाँ पे तो 20 के नीचे, तो यहाँ पे तीनों के तीनों चीज़ों ने, तीनों के तीनों मतलब आरएसआई, स्टोचैस्टिक और आपका मैकडी, इन्होंने कंफर्म दिया कि स्टॉक के अंदर एंट्री करना, और आपने यहाँ पे एंट्री किया 2134 रुपये के आसपास और आपका टारगेट गया 2500 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 350 पॉइंट का आपको गेन मिला। तो ये तीनों इंडिकेटर कंबाइन करके मैंने देखा कि स्टॉक के अंदर में एंट्री करना चाहिए कि नहीं। तो ये आप डेफिनेटली तीनों इंडिकेटर यूज़ करो स्टॉक के अंदर में बाइंग और सेलिंग करने के लिए। लेकिन ये तीनों इंडिकेटर पे ही आपको सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहना है, मैं और भी 3 इंडिकेटर्स आपको बताऊंगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ट्रेडिंग करने के लिए। जितना ज़्यादा आपके पास टूल्स का आइडिया रहेगा आप उतना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हो स्टॉक मार्केट से रिटर्न जनरेट करने के लिए। तो ये था हमारा सेकेंड लेक्चर थर्ड मॉड्यूल का। अब हम नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में दूसरे 3 इंडिकेटर और उसको किस तरह से यूज़ करना उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं।